यूरोप ट्रैवल का प्लान नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। इंडिया में ही एक ऐसी खूबसूरत जगह आपको डिस्कवर करवाऊंगा इस वीडियो में, जो यूरोप के ही वाइब्स दे रही है। देखिए ना कितने ब्यूटीफुल शैलेज है यहाँ पर, और पीछे माउंटेन और टी एस्टेट्स। द एंटायर प्लेस इज बेदिंग इन सन, और ये एक हिल स्टेशन है। मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर करवाने वाला हूँ। जो रूम्स है, स्पेशली जो रूम से व्यूज है, प्राइवेट पूल है, जकूजी है, जो लोकेशन है, छैया छैया सॉन्ग की शूटिंग भी यहीं हुई थी, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। उससे भी खास होने वाला है, क्रिसमस टाइम है अभी, एंड यहाँ पर जो क्रिसमस सेलिब्रेशंस हो रही है काफ़ी ग्रैंड, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं यहाँ पर। ये क्रिसमस ट्री देखकर आपको अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इस व्लॉग में करवाने वाला हूँ। शेयर करने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे विंटर हॉलीडे हो या चाहे समर वेकेशन। दिस प्लेस इज गोइंग टू बी सुपर कूल फॉर ऑल ऑफ यू। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी टूर। ऑलराइट, प्रॉपर्टी टूर करते हैं स्टार्ट। काफी लाइट्स दिख रहे हैं आपको, काफी खूबसूरत डेकोरेशन दिख रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस टाइम और न्यू ईयर टाइम है, इसलिए पूरा जो रिजॉर्ट है वो काफी खूबसूरती से डेक्ड है। लेकिन ये जो डेकोरेशन है वो तो सिर्फ चार चांद लगा रही है इस रिजॉर्ट को, अदरवाइज इट इज एनी विच वे इज वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट दिस लैंडस्केप। दोनों ही तरफ आप देखोगे काफी ग्रीनरी है, बीच में थोड़े से टी प्लांटेशंस भी दिए गए हैं, बट दिस एंटायर सेटअप, पीछे आपको कॉटेजेस दिख रहे हैं, ये छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है, और उससे निकल रही एक स्ट्रीम है, आगे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ पर क्रिकेट नेट्स भी दिए गए हैं फॉर लेजर एक्टिविटीज। पीछे आप वहां पर देखोगे बच्चों का प्ले एरिया भी है, so if you are coming with your children then you can spend a quality time over here. उसके पीछे एक रोप कोर्स भी है, एडवेंचर फॉर दी अडल्ट्स, अगर आप लोग उस पर चलकर जाना चाहें। टी एस्टेट के ऊपर है, काफ़ी नए एडिशंस भी आ रहे हैं यहाँ पर, एक लाउंजिंग नेट भी बनेगा, एंड उसके साथ और भी स्पा ये सब भी ऐड होंगे। सो दिस प्लेस विल बिकम वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट टू स्पेंड अ वेरी गुड हॉलीडे। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये जगह पेट फ्रेंडली भी है, तो आप अपने पेट्स को लेकर आ सकते हो। आई सॉ 3 or 4 डॉग्स ऑलरेडी विद गेस्ट्स ओवर हियर, तो इट सीम्स लाइक इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेस फॉर पेट्स एज वेल। अभी जो आप सन देख रहे हो, धूप ऐसी लग रही है कि बहुत गर्मी होगी, लेकिन आप मेरे कपड़े देखिए, फुल पहन के रखा हूं बिकॉज ठंडी हवा चल रही है। इट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ हिल, एंड काफी अच्छे से गार्डन लॉन्स जो है वो वेरी नाइसली ट्रिम्ड एंड मैनिक्योर्ड, या वेरी वेल मेंटेन्ड। आगे चलते हैं हम लोग, सीनरी देखते चलिए आप लोग, काफी खूबसूरत है, प्लीजिंग टू दी आईज, एंड वेरी यूरोपियन स्टाइल। जो वो स्विस शैलेज होते हैं, मैं स्विट्जरलैंड 6-7 बार गया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है स्विट्जरलैंड की फील कैसी होती है। ऑलमोस्ट वैसी ही वाइब आ रही है इस जगह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, एक लौता ही रेस्टोरेंट है फिलहाल यहाँ पर, टाइकून्स नाम से, वहां पर लेकर चलता हूँ। लेकिन थोड़े आपको डिटेल्स बता दूं इस जगह के बारे में, रूम्स भी दिखाऊंगा आपको, पूरा रूम टूर करवाऊंगा। यहाँ पर 28 रूम्स है टोटल, एंड देर इज वन रूम विच हैज अ प्राइवेट प्लंज पूल। फिलहाल एक ही रूम है, एंड आई थिंक देर आर अ फ्यू रूम्स, हैंडफुल ऑफ रूम्स जहां पर प्राइवेट जकूजी है। मेरा जो रूम है उसमें प्राइवेट जकूजी है, आई विल शो दैट टू यू। उसके अलावा थोड़े लोअर कैटेगरी के रूम्स भी हैं, इफ यू डोंट वांट जकूजी एंड यू वांट अ लिटिल मोर इकोनॉमिकल ऑप्शन, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जगह कौन सी है? दिस रिजॉर्ट इज कॉल्ड आयतना रिजॉर्ट। ऊटी के पास है ये। ऊटी जो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, क्वीन ऑफ हिल्स जिसे कहा जाता है नीलगिरीज में, एंड यहाँ पर ही वो फेमस यूनेस्को टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसके ऊपर छैया छैया सॉन्ग का शूटिंग हुआ था। पास ही वो लोकेशंस है, अराउंड 20-25 मिनट्स की दूरी पर, जहाँ पर आप वो टनल्स देख सकोगे, जहाँ से शाहरुख खान और मलाइका अरोरा ट्रेन पे डांस करते हुए निकलते हैं, तो वो भी काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल जो फील है पूरे हिल स्टेशन का, पूरे एरिया का, बहुत खूबसूरत है। ऊटी इज अराउंड 10-12 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, इसलिए आप आसपास देखोगे एकदम शांति है। दिस इज नॉट इन अ क्राउडेड प्लेस, दिस इज इन एन आइसोलेटेड प्लेस, एंड काफी शांत है। आगे बढ़ते हैं टाइकून्स रेस्टोरेंट की तरफ। लेकिन अगर आपको ऊटी में कौन कौन सी जगहें हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा टिप्स चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट एंड शेयर कौन सी प्लेसेस आप यहाँ से जा सकते हो। काफी सारी प्लेसेस है यहाँ पर आसपास। देर आर सेवरल ह्यूज वाटरफॉल्स, लेक्स है, ऊटी कुन्नूर तो है, टी एस्टेट्स हैं, चॉकलेट फैक्ट्रीज है, टॉय ट्रेन की राइड है, लवडेल नाम का एक बहुत पॉपुलर रेलवे स्टेशन है, बहुत खूबसूरत। तो बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर आसपास घूमने के लिए, या फिर आप इस रिजॉर्ट में भी सिर्फ रिलैक्स कर सकते हो। लेट्स गो फर्दर।
टाइकून्स नाम का मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है, साइड में एक बार एरिया भी है। एक ही लौता रेस्टोरेंट है ये पूरी प्रॉपर्टी में विच सर्व्स गुड फूड। अभी क्रिसमस डे है आज 25 ऑफ दिसंबर, तो कल रात में यहाँ पर एक गाला डिनर था, वेरी नाइस स्प्रेड, एंड आज भी लंच में एक गाला डिनर होने वाला है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन साथ में क्रिसमस के मौके पर काफ़ी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की गई थी। कैरल्स थे कल रात में, फिर जिंजर ब्रेड मेकिंग फॉर चिल्ड्रन था, उसके साथ आपका आज जैसे बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज भी था, तो उनके साथ फोटोज एंड गिफ्ट्स, उसके अलावा नेल आर्ट वो पेंटिंग हो रही थी, एंड आज वो पिनाटा चॉकलेट्स तोड़ने का एक इवेंट है। तो काफ़ी फेस्टिव वाला माहौल है, एंड आई एम श्योर दे विल कंटिन्यू दिस टिल द न्यू ईयर। द व्यू ऑफ द एंटायर प्लेस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे हिल्स दिख रहे हैं पीछे, एंड जस्ट इमेजिन हैविंग लंच ओवर हियर with this splendid view of the tea estates of the Nilgiris as far as your eyes can see, and of course ये जो पूरा डेकोरेशन है क्रिसमस का, this is just adding so much more flavor। यहाँ पर आप देखोगे नीचे स्विमिंग पूल भी है, this is the common swimming pool, and पीछे ही शैलेस भी दिख रहे हैं, but then focus on this beautiful mountain। ऑलराइट, जो रेस्टोरेंट एरिया था उसके नीचे लेकर चलता हूँ। जो यहाँ पर कॉमन पूल है, बच्चों का भी है और बड़ों का भी है, एंड देन इट हैज़ अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द वैली एंड द टी एस्टेट्स अहेड। यहाँ पर गेम्स रूम भी है, तो टेबल टेनिस, फुटबॉल, ये सब जो इंडोर एक्टिविटीज़ है वो आप कर सकते हो। यहाँ कोने में खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है छोटा सा, जहाँ से आप पूरे वैली का व्यूज़ देख सकोगे वो कोने में जाकर। तो यहाँ पर भी अगर पूरे फैमिली के साथ आ रहे हो, स्पेशली समर्स में, एंड रिलैक्स करना है, स्विमिंग करनी है, देन दिस स्पॉट, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खूबसूरत नज़ारे हैं, एंड इट इज़ वेरी प्लेजेंट। अभी मैं आपको रूम्स की तरफ लेकर चलता हूँ। ऑलराइट, अब लेकर चलता हूँ आप लोगों को रूम टूर पे। 2 रूम्स दिखाऊंगा आपको, एक जो यहाँ पर प्राइवेट प्लंज पूल वाला रूम है वो एक ही रूम है, वो भी दिखाऊंगा क्विकली, प्लस मेरा रूम जो जकूजी के साथ है 2 स्टोरीड वो बताऊंगा। शैले बहुत ही खूबसूरत जगह है, बट ये वाला व्यू देखिए आप, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, यहाँ पर पहाड़ दिखता है मुझे टी एस्टेट्स के साथ, एंड दोनों तरफ ये कॉटेजेस, ये शैलेस, एकदम स्विस फीलिंग है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ब्लू क्लियर स्काईज, नो पोल्यूशन, नो साउंड एक्सेप्ट फॉर मी, एंड जो यहाँ पर थोड़े बहुत इंसेक्ट्स है या फिर जो बर्ड्स है चर्पिंग कर रहे हैं। इस जगह की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल इन द हिल्स, वेरी वार्म, एंड एक जेन्युइन वार्मथ है यहाँ पर। जो यहाँ का स्टाफ है, दे वांट टू रियली मेक योर स्टे वेरी प्लेजेंट। अभी ये मोड़ लेंगे और हमारे रूम्स की तरफ चलेंगे। ओके, ये आ गया रूम नंबर 107 विच हैज़ द प्राइवेट प्लंज पूल। फर्स्ट लेट मी शो यू दिस। यहाँ पर भी टी एस्टेट्स है, आई थिंक दिस इज आउटसाइड द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर फेंसिंग की गई है, बट आगे टी एस्टेट्स है। अच्छा, रूम दिखाने से पहले एक अमेजिंग चीज़ शेयर करूँ आपसे। कल दोपहर को मेरे रूम से जस्ट सिटिंग इन द बालकनी, एंड सडनली एक बाइसन देखा, एक रियल वाइल्ड एनिमल बाइसन, जो यहाँ पर काफ़ी पहाड़ों में घूमते हैं, बट इट वाज इनक्रेडिबल। क्योंकि जनरली आप जू में देखोगे या फिर जब आप वाइल्ड लाइफ सफारी पे जाते हो तभी देखते हो, बट हम बैठे हैं रूम में, एंड नीचे वहाँ पर बाइसन जो है अपना लीव्स चबा रहा था। इट वॉज सेफ कम्प्लीटली बिकॉज चारों तरफ से फेंस्ड है, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेट्स गेट इनटू दिस। अब आपको लेकर चलता हूँ रूम नंबर 107 में, जो इस प्रॉपर्टी का सबसे यूनिक रूम है, एंड आप देखोगे क्यों। क्योंकि ये एक लौता रूम है जहाँ पर एक प्राइवेट प्लंज पूल आप लोगों को मिलेगा। जैसे मेरा जो रूम है उसमें नीचे उतर के जकूजी है, बट इट इज़ नॉट एज बिग एज दिस, एंड वो थोड़ी सी नीचे लेवल पे है। यहाँ से आपको प्लंज पूल एंड पूरे टी एस्टेट्स के और वैली के इतने खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे, बट दिस इज जस्ट वन इन द एंटायर प्रॉपर्टी एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, रूम नंबर 109 शैले विथ जकूजी। नीचे जाकर जकूजी दिखेगी, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रिजॉर्ट खत्म होता है, तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एटलीस्ट 7 रूम्स जहाँ पर जकूजी है फॉर श्योर। और में है कि नहीं आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन 7 तो है, सो दैट इज क्वाइट अ गुड नंबर। यहाँ पर चलते हैं रूम में। ओके, हियर वी आर इनटू द रूम। रूम का साइज डिसेंट है, वुडन फ्लोरिंग है, ऊपर वुडन सीलिंग आप देख सकते हो। वहां पर एक फायर प्लेस भी है, सर्दी में आओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो आप आग भी जलवा सकते हो। उसके अलावा सारी अच्छी एमिनिटीज है रूम में, बट रूम पर फोकस कौन करेगा जब ऐसे व्यूज आपको अपने ही बालकनी से दिखेंगे। जस्ट लुक एट हाउ इनक्रेडिबल दिस इज।
सनसेट इस तरफ से होता है, तो शाम में पूरा वो जो गोल्डन लाइट है और पहाड़ के पीछे सन जाते हुए आप लोगों को दिखता है। नीचे लेकर चलता हूँ मैं, जहाँ पर प्राइवेट जकूजी है, लेकिन कल वहीं पर वहाँ नीचे वी वर सीइंग द बाइसन एंड बहुत ही इनक्रेडिबल व्यूज थे। आ जाइए नीचे आपको लेकर चलता हूँ। जकूजी, स्विंग और नीचे का बहुत ही क्यूट सेटअप है। हालांकि रूम नहीं है नीचे, बट देन द ओवरऑल प्लेस एंड द फीलिंग इज वेरी नाइस। यहाँ पर एक गार्डन है, बहुत ही कलरफुल फ्लावर प्लांटिंग की गई है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा स्विंग, जकूजी विच इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड बाय द वे। तो बाहर कितनी भी ठंड हो, यहाँ पर टेम्परेचर 22-25 डिग्रीज मेंटेन रहेगा। बहुत अच्छा वार्म वाटर एंड just experience the peace. Isn't it incredible and beautiful? प्रॉपर्टी की टूर पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, लेकिन क्विकली कुछ और डिटेल्स भी बता देता हूं जिससे कि आपको पूरा समरी मिल जाएगा। आयतना ऊटी which is located around 12 kilometers from the proper town of Ooty. यहाँ पर पहुंचना कैसे है? कोयम्बटूर इज द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, अराउंड 85-90 किलोमीटर्स है, लेकिन 3 घंटे लगते हैं क्योंकि रोड जो है पूरे गांव में से गो के गुजरते हैं, छोटे रोड्स है। मैसूरू में भी एयरपोर्ट है, वहां से भी 3 घंटे लगते हैं। द डिस्टेंस इज अराउंड 120 किलोमीटर्स, बट आई हैव हर्ड दैट रूट इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, क्योंकि आप एक फॉरेस्ट के अंदर से आते हो एंड काफी वाइल्ड एनिमल्स आपको काफी बार दिख जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज बेंगलुरु से आप ड्राइव करके आ सकते हो, ऑलमोस्ट आपको 7 घंटे लगेंगे। दीज 3 आर द बिगेस्ट एंड द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट्स दैट यू हैव ओवर हियर। उसके अलावा यहाँ पर आपको गाड़ी ही लेकर आनी पड़ेगी अंदर तक, ऑफ कोर्स देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अंदर काफी सारी अच्छी एक्टिविटीज है, जैसे नेचर वॉक होता है सुबह, आर्चरी है, एंड देन देयर आर अदर फ्यू एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द ओकेजन। जैसे अभी क्रिसमस का टाइम है, तो एक तो पूरा प्रॉपर्टी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, आई थिंक न्यू ईयर तक ऐसा ही रहेगा। उसके साथ काफी सारी एक्टिविटीज हो रही है, रात में बॉन फायर है वहां पर, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट और मार्शमेलो सर्व कर रहे हैं। उसके साथ कैरल सिंगिंग, बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज, क्रिसमस ट्री जो रात में खूबसूरत, बहुत खूबसूरत दिखती है। उसके अलावा फिर आपके रूम्स में ऐसे जकूजी भी हैं, नॉर्मल रूम्स भी है विद स्प्लेंडेड व्यूज ऑफ द टी एस्टेट। एंड अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो आसपास काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जहां पर आप जा सकते हो। रास्ते में भी जब आप आओगे तो आपको काफी टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिख जाएंगे। ऊटी की जो टॉय ट्रेन है उसको आपको एडवांस में बुक करना होता है, इतनी इजी नहीं होती उसकी टिकट मिलना। तो IRCTC के वेबसाइट पर या फिर गूगल कर लीजिएगा ऊटी ट्रेन टिकट्स, एंड यू शुड बुक एटलीस्ट 1.5-2 months इन एडवांस सो दैट यू आर एबल टू गेट योर ट्रेन टिकट्स। उसके अलावा ये पूरे प्रॉपर्टी का टूर हो गया। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछना। प्राइसिंग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, बट इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो यू कैन इंक्वायर विद द प्रॉपर्टी फॉर ऑफर्स। हर बार की तरह जो ट्रेडिशन रहता है मेरा कि लास्ट में मैं आपको प्रॉपर्टी के जनरल मैनेजर से बात करवाता हूं, ताकि उनका पर्सपेक्टिव, उनका व्यू पॉइंट भी मिल सके कि इस जगह की खास बात क्या है। तो उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे यहाँ के जनरल मैनेजर से। ऑलराइट दोस्तों, मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर करवा दिया है। आयतना ऊटी, फैंटास्टिक रिजॉर्ट्स, ग्रेट वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी वाज सिंपली माइंड ब्लोइंग। लोकेशन जो है वो तो आप देख ही चुके हो, मेस्मराइजिंग। एंड जो क्रिसमस सेलिब्रेशंस थी, दे वर फैंटास्टिक। इट वाज माय फर्स्ट एवर क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑफ दिस सॉर्ट एंड आई ट्रूली thoroughly enjoyed it. But हर वीडियो की तरह जो मैं करता हूँ लास्ट में, we speak to someone from the property itself so that you can understand their perspective as well. And today we have the general manager of Ayatana Ooty, Mr. Rajiv, who will let us know कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो what to expect and why to come here. Hi, Mr. Aryant. Wonderful having you with us. I hope the last 2 days you've enjoyed your stay. Yes, absolutely. That's wonderful. And like you, I'm sure every one of our guests feels the same way, because at Ayatana Ooty, we blend the best of local influences with the state-of-the-art technology. The comfort and the tranquility that you get being in the lap of nature, you will not find anywhere else, I guarantee you. We cater to every segment, be it a quaint family outing or a destination wedding, which we are very famous for, or a conference. But the most important segment that I would like to say is, you know who? The ones who would like to leave the hustle bustle of the city and just come and sit and sip tea and do nothing. The best part of this hotel is you can just relax and actually do nothing. Absolutely. Because the views are so serene, it calms your mind. You can see, we are in the middle of a tea estate. We've been carved out of a tea estate, and the best part of it is the serenity that you find here. But at the same time, we've got a lip-smacking restaurant, the Tycoon,
with wonderful cuisine, which also influences local Nilgiri cuisine too. But we have everything that a guest wants, be it from toddlers to conferences to mice or even a destination wedding. So that's what we are known for. And that is the best part. Everybody talk about a USP in a hotel. But for me, Ayatna Ooty itself is a USP. Oh, wonderful. And last but not the least, it's the team that are here. Every one of them are a go-getter. They know only one thing, is guest satisfaction. And I'm very proud of the team that is there, which we all bring together. And that's the soul and heart of this hotel. Absolutely. And I hope you come back again, once again, and enjoy our stay with us. Thank you. All right. Thank you, Mr. Rajiv, for taking our guests through what it is like to be here. And I can vouch for one thing, the serenity, the tranquility and the complete peace of mind. आप जो पीछे टी एस्टेट देख रहे हो, कैमरा शायद उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पाए जितना मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ. इट इज़ लाइक द विंडोज वॉलपेपर दैट यू हैव सीन फॉर मेनी इयर्स. इट इज़ दैट ब्यूटीफुल एंड पिक्चर परफेक्ट. तो आप अपने फैमिली के साथ स्पेशली अगर एक हिल स्टेशन एक्सप्लोर करना चाहते हो, हिल स्टेशन की क्राउड नहीं है, हिल स्टेशन का फील पूरा है, और अभी तो बादल भी आ गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देन आयतना ऊटी इज एग्जाम्पलरी. आई हैव बीन टू आयतना कूर्ग. आपने देखा है वहाँ की भी हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ और यहाँ की भी हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ. I think both the places have been so amazing for me. But yes, the people over here, the hospitality, and as you mentioned, go-getting attitude, I could see that in the staff, because Christmas ke time par tha, it was hectic. There were a lot of things to do, but then everybody had a smile, and it was an absolute pleasure to be here. Yes, looking forward to come over here again मेरी तरफ से. लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो विल कम्प्लीटली मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या आपको मिलेगा. कुछ भी क्वेरीज हो या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई. वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रॉपर्टी का लिंक और सारे डिटेल्स दिए गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप वो चेक करके यहाँ पर आ सकते हो. इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ टू प्लान अ ग्रेट हॉलीडे टू दिस एग्जाम्पलरी प्लेस. अगली बार तक यू नो व्हाट टू डू, राइट? यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग. सी यू ऑल.